सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पहले वाला व्लॉग ताजमहल के ऊपर था। राइट नाउ आई एम एट द आगरा फोर्ट एंड आज का भी व्लॉग होने वाला है आगरा फोर्ट के ऊपर। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ आगरा फोर्ट एंड इसके बाद एक और स्पॉट है एंड बस इतना ही है। तो मेरा जो आज का ट्रिप था वो सुबह 10 बजे से स्टार्ट हुआ, जो कि सबसे पहले मंदिर था, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा आगरा वो ताजमहल था एंड उसके बाद आगरा फोर्ट है और उसके बाद एक गार्डन है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोगों ने एक ऑटो हायर किया था जो 120 रुपीज़ पर हेड लेते थे और 600 रुपीज़ की बुकिंग में वो पूरा ऑटो बुक हो जाता है, ठीक है। तो हमने एंट्री ले ली है, 50 रुपीज़ की पर हेड टिकट थी। तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये पूरी रेड कलर के बालुआ पत्थर से बनी है। बालुआ पत्थर को इंग्लिश में कहते हैं रेड कलर के, सैंडस्टोन में बनी है, ठीक है। तो ये पिछले 400 सालों से ये बिल्डिंग है ऐसी ही, ठीक है। एंड इसको 4 जनरेशन लगे कंप्लीट होने में, ठीक है। जैसे अकबर के बेटे जहांगीर के बेटे शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब। तो ये 4 जनरेशन ने इस पूरी इमारत को खड़े करने में समय लगाया है। और जैसा कि इसका इतिहास कुछ और कहता है, जो मैं आपको एक शायरी के थ्रू समझाना चाहूँगी, ठीक है। तो इरशाद कुछ इस प्रकार से है शायरी। इन दीवारों में छिपे कई राज है, किसी में मोहब्बत तो किसी में खुले प्यास है। यूं ही नहीं बन जाते महल, हर महल का कोई ना कोई इतिहास है। जैसे ही मैं किले के अंदर आती हूँ तो किले की जो शुरुआत थी वो इस कॉरिडोर से थी, ठीक है। तो ये कॉरिडोर मुगल्स ने इस तरीके से बनाया था कि जब भी कोई आर्मी अपने घोड़ों को लेके आए तो उनके कदमों की गूंज पूरे महल में गूंजे। एक शेर हो जाए, चलो। शेर अभी ढेर ये भी शेर था, शेर अभी ढेर। वाह 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 वाह। तो किले में आप जैसी एंट्री लेंगे आपको कुछ गाइड्स मिलेंगे जो आपको 200 रुपीज़ गाइड टूर विज़िट करवाएंगे। बट आप इस किले को खुद से भी विज़िट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे गाइड की ज़रूरत पड़े, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मेंशंस है जहाँ पे से आप पढ़ के इजीली समझ जाएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और क्यों है और उसका इतिहास क्या है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि गाइड की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दिस इज़ द एंट्रेंस एंड ये जो महल आप देख रहे हैं ये जहांगीर महल है जो अकबर ने बनवाया था जहांगीर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी न जाने क्या देख रही हूँ, कौन सी वॉक पे निकली हूँ, बट स्टिल या आई एम जस्ट फ्लॉन्टिंग माई एक्शंस, दैट्स इट। तो ये जो आप मेरे सामने किला देख रहे हैं ये जहांगीर का किला है, ठीक है। जहांगीर महल भी बोला जाता है इसे, जो कि अकबर ने बनवाया था। जहांगीर महल के बाहर आपको एक बाथटब दिखेगा जो कि डिस्प्ले में है। वो बाथटब पहले अंदर हुआ करता था बट अभी बाहर है, जो कि उनके मामा जी ने गिफ्ट किया था। तो चलते हैं अंदर अब। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, तो जो जहांगीर का जो बाथटब था ना वो एक सिंगल स्टोन से बनाया गया था। सिंगल स्टोन समझते हो, सिर्फ एक ही पत्थर की नक्काशी की गई थी। तो जहांगीर पैलेस जो था वो हिंदू और मुग़ल आर्किटेक्चर का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसकी ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे तो वो बहुत ही अमेजिंग था। मैं आपको बताऊँगी बाद में कैसे, ठीक है। तो जैसे ही आप पैलेस के अंदर एंट्री लेते तो आपको एक एरिया दिखेगा। उस एरिया के नाम से इस महल को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहते हैं रंग महल। रंग महल इसे इसीलिए कहा जाता था क्योंकि पहले राजा महाराजाओं के टाइम यहाँ पे एक प्रस्तुति भी होती थी जिसे मुजरा कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो लोग एंटरटेनमेंट के लिए वो एरिया को यूज़ किया जाता था और उसी के साइड में जहांगीर जी की बीवियों के कमरे थे, ठीक है। तो वहाँ पर दैट्स इट, आपको छोटा सा एरिया दिखेगा, वहाँ पे ये सब कार्यक्रम होता था और वहाँ पे उनके रूम्स भी थे। पैलेस में एंट्री करने के बाद आप कुछ इस तरीके से एरिया में पहुँचोगे जहाँ पे बहुत सारी खिड़कियाँ जैसी बनी हुई है, जहाँ से ताजमहल बहुत ही सुंदर नज़र आता है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको अभी दिखा रही हूँ तो ताजमहल यहाँ से बहुत अमेजिंग लगता है। तो ये जो आगरा किला है, ठीक है, ये जो रेड फोर्ट है यहाँ पर, ये किला
आपको पूरी तरीके से देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इसका 3/4 पार्ट है वो गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है अपने वेपन्स और इक्विपमेंट्स रखने के लिए, तो आपको पूरा नहीं दिख पाएगा। ये किला बहुत बड़ा है बट आधा ये दिख भी नहीं पाता है, ठीक है। तो फिर जहांगीर महल का आखिरी गेट आपको कनेक्ट करेगा शाहजहानी महल से। शाहजहानी महल जो है वो प्रॉपर एक मकराना मार्बल से बना है, दैट इज़ एयर कंडीशन, बिकॉज ऑफ एयर कंडीशन, ठीक है, क्योंकि आगरा में गर्मी बहुत है उस कारण से उन्होंने मकराना मार्बल का यूज़ किया। बट यहाँ पे जो वेंटिलेशन है और जो एयर पैसेज है वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अमेजिंग, पता नहीं किस तरीके से बनाया है। तो जैसे हम महल की शुरुआत करते तो यहाँ पे आपको कुछ नज़ारा दिखता है जिसे हम रोशन आरा बोल रहे हैं, जिस एरिया को, वो एरिया शाहजहां ने अपनी दोनों बेटियों के लिए सेम बनाया था, रोशन आरा। उनकी एक बेटी का नाम रोशन आरा था, दूसरी बेटी का नाम जहान आरा था। तो दोनों बेटी के लिए सेम स्ट्रक्चर, सेम चीज़ें बनाई थी, एक का इधर था एक का उधर था, ठीक है। तो इसी के बीच आप देखोगे खास महल, जिसका एक फेस अंगूरी बाग को फेस करता है और दूसरा यमुना रिवर को। तो बेसिकली यहाँ पे खास हमाम था जिसमें 32 छोटे फुवारे थे और 5 बड़े फुवारे थे। जो बड़े फुवारे थे उनसे गुलाब जल निकलता था और जो 32 छोटे फुवारे थे उनसे पानी। तो खास महल की एक खास बात थी कि वहाँ पर जो भी मार्बल्स के ऊपर पेंटिंग हुई थी ना, वो सोने को गलाकर की गई थी। बट जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल किया तो उन्होंने सोने को गलाकर सारा सोना निकाल लिया, सारा सोना पिघला दिया और वो लेके चले गए हमारे यहाँ का सोना, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके नेक्स्ट एरिया में एंट्री लेंगे वहाँ पे आपको मीना मस्जिद दिखेगी, जो शाहजहाँ ने अपने लिए खुद के लिए बनवाई थी, अंदर ही अंदर, ठीक है। शाहजहाँ मीना मस्जिद में जाके नमाज अदा करते थे। एंड शाहजहाँ ने अपनी बीवियों के लिए शीश महल बनाया था, जहाँ पे सिर्फ उनकी बीवियाँ ही रहती थी। उनके लिए शीश महल के साथ साथ उन्होंने नगीना मस्जिद भी बनाई थी, जहाँ पर मैं अभी खड़ी हूँ। इस एरिया को दीवाने खास बोलते हैं। यहाँ पर 2 सिंहासन है, एक मंत्री का और एक शाहजहाँ का। तो वाइट वाला जो सिंहासन है वो मंत्री का था और ब्लैक वाला जो सिंहासन है वो शाहजहाँ का था। आज की डेट में वो सिंहासन टूटा हुआ है, क्योंकि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर रूल कर रही थी तो वहाँ पे जब उन्होंने तोप चलाई थी तो वो शाहजहाँ की गद्दी में जाके लग के टकरा गया था। तो दैट्स वाई वो जो ब्लैक पत्थर है वो आपको टूटा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो हमें जहाँ से एंट्री ली थी वहाँ से एग्ज़िट नहीं लेना था, दूसरी साइड से घूम के एग्ज़िट लेना था, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम दोबारा घूम के एग्ज़िट लेने आ गए। तो यहाँ पे जो ये एरिया देख रहे हो ना आप, ये अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ बिकॉज ऑफ लो बैटरी, बट जितना भी कैप्चर हुआ है इस एरिया को बोलते हैं दीवाने आम। यहाँ पे जनता, पब्लिक, मंत्री वगैरह सब लोग रहते थे। यहाँ पे सारा पब्लिक डिसीजंस लिया जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें यही चीज़ें मालूम पड़ी, जैसे शीश महल, वो तो मतलब अनफॉर्चुनेटली लॉक्ड है अभी, तो वहाँ पे जा नहीं सकते, बट वो एक बहुत अच्छा व्यू मिला हमें बाहर से ही। शीश महल हो गया, फिर दीवानी दरबार जहाँ पे सब शोज होते थे पर्टिकुलरली, और एक जगह थी मतलब जहाँ पे फ्लावर्स वगैरह, ग्रेप्स वगैरह वो प्लांटेशन होती थी, वो बेसिकली हमारा गाइड था सर। वो मतलब किसी और मेंस वगैरह के लिए था ही नहीं, उसमें सिर्फ अब वुमेन्स अलाउड थे। वो चीज़ें बहुत अच्छी, एक ज़बरदस्त प्राचीन कला का अद्भुत नमूना जिसे आपको अवश्य देखना चाहिए। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की आपकी प्राचीन कलाओं का एक सम्मिश्रण जिसे कह सकते हैं, सम्मिश्रण का प्रदर्शन किया गया है। बेहतरीन अद्भुत जो मुगलों की कलाकृतियाँ थी वो उकेरी गई हैं इन पत्थरों पे। और आप अगर इसका पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे और यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है रेड फोर्ट। अगर आप आगरा का जो ताजमहल है उसे घूमने आते हैं तो ये आगरा का जो रेड फोर्ट है उसे ज़रूर देखना है।
Now you can start. आगरा में पागलपन की इंतहा हो गई है। हमारा प्लेटफॉर्म नंबर दिखाया था 3, सामने वाले ने पूछ के बताया 5 और ट्रेन आ रही है 4 पे। You tell. क्या हुआ है अभी? बहुत गंदा वाला देखिए बात ये है कि हम ट्रेन के आगे नहीं कूद रहे हैं, यही गनीमत है। इसके बाद हमारे किसी को मार देंगे या कोई आपको मार देगा। नहीं, कृपया दूर रहें। तुम्हें मारेगा नहीं, पागल बना देगा। और कुछ दिनों में आप डायलॉग मारेंगे, मैं पागल हूँ। आप समझ सकते ये बंदा संतुलन खो चुका, लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने। देखिए मुझे गुस्सा बहुत कम आता है, मगर यहाँ आगे मुझे अपना आपा खो दिया है। Every guy is moron here. कैसे क्या हो गया देखते देखते। ये काट दूंगी मैं। तो मेरी ट्रेन आई नहीं अभी और मैं वेट कर रही हूँ। ट्रेन की टाइमिंग 9 बजे थी बट 9:30 बज चुके हैं। लाइक मी चेक 9:30 बज चुके हैं बट इट्स स्टिल लेट। मैं सुबह अच्छी लग रही थी और अभी मैं कितनी गंदे लग रही हूँ। सुबह मेरा मुंह अच्छा है, मोटा। I'll share my experience and it was very, very, very